1 रुपए में अडानी को गिफ्ट दे दी 1050 एकड़ जमीन। बिहार में चुनावी संग्राम तेज। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। जरा सोचिए, अगर आपकी मेहनत की जमीन, आपके गांव के पेड़ और आपके टैक्स का पैसा सब कुछ एक झटके में किसी बिजनेसमैन को गिफ्ट कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? और वो भी तब जब बिहार चुनाव की सुर्खियां तेज हैं। ये खबर सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे कैसे भागलपुर पावर प्लांट को लेकर उठा ये विवाद बिहार की सियासत में आग लगाने वाला है। पूरी खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं, बिहार के हक का सवाल है। और FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना भी मत भूलिएगा। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय माइक के सामने खड़े थे पवन खेड़ा और शब्द जो सीधे सत्ता की नींव हिला दे। पवन खेड़ा का आरोप है कि भाजपा चुनाव हारने से डर गई और जाते जाते बिहार की 1050 एकड़ जमीन, लाखों पेड़ और संसाधन अडानी ग्रुप के हाथ में गिफ्ट कर गई। जी हां, उन्होंने कहा कि भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए 1 रुपए प्रति साल के हिसाब से 33 साल तक की लीज दी गई। 21,400 करोड़ के प्रोजेक्ट का सौदा हुआ है, लेकिन बिहार के लोग उन्हें सिर्फ 6.75 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदनी हो रही है। खेड़ा ने तंज कसा कि ये आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहानी। जमीन उनकी, कोयला उनका, पेड़ उनके, और फिर भी बिहारियों की जेब लूटी जा रही है। आप भी सुनिए सबसे पहले कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सरेआम लूट आपके सामने हो रही है, फिर नारे दिए जाते हैं एक पेड़ मां के नाम। जमीन किसान के लिए, हम सब किसान या देहात के बैकग्राउंड से आते हैं, या इस पीढ़ी से नहीं तो पिछली नहीं तो उससे पिछली पीढ़ी से हैं, सब वहीं से। जमीन को किसान मां के स्वरूप मानता है और मां के आसपास पूरा कैंपेन चलाने में शर्म नहीं आती बीजेपी को। लेकिन मां स्वरूप जमीन, 1 रुपया उसकी कीमत लगाई उन्होंने। पेंसिल से साइन करवाए, जबरदस्ती साइन करवाए, धमकाकर साइन करवाए, और उसके बाद उस साइन को पेन से ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया। इस तरह से वहां जमीनें ली जा रही। ये बहुत, एक तो हमने खुलासा किया 70,000 करोड़ का जो CAG रिपोर्ट में आया, ये उससे भी ज्यादा। ये 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट, लगभग 7 रुपए मान लीजिए। यही बिजली महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 4 या 5 रुपए में जाकर ये लोग बेचते हैं। तो बिहार के लिए ये अलग स्पेशल रेट क्या है? 6 रुपए 75 पैसे। ये सवाल हमारे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में 4 रुपए हुआ, मध्य प्रदेश नहीं वो उत्तर प्रदेश है, और महाराष्ट्र में 3 रुपए हुआ, तो ये डबल इंजन की सरकार प्राइस को डबल क्यों कर देती? डबल से भी थोड़ा ज्यादा, अगर महाराष्ट्र से तुलना करें तो 3 रुपए का डबल 6 होना चाहिए, 6 रुपए 75 पैसे। ये इस तरह से लूटा जा रहा है, अपने दोस्त के लिए लूटा जा रहा है, बिहार को लूटा जा रहा है। चलिए मान लेते हैं आपने ये किया, आपको पैसे की जरूरत पता नहीं कब खत्म होगी, कितना पैसा चाहिए, कहां रखेंगे, क्या करेंगे उस पैसे का। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते हैं, चीन की कंपनियों से लेते हैं, सब कुछ देखा हमने। बिहार जैसे राज्य को, मैं उस राज्य को बीमार नहीं मानता, वो बीमार है नहीं, था नहीं, बीमार किया जाता है। इसी तरीके से बीमार किया जा रहा है उसको, और बीमारू का दर्जा दे देते हैं। फिर बिहार जैसे राज्य को आप जमीन छीनोगे, कोयला दोगे, पेड़ काटोगे, जबरदस्ती लोगों से जमीन ले लोगे, और उसके बाद उन्हीं लोगों को 6 रुपए 75 पैसे में वो बिजली बेचोगे। ये कहां का न्याय है? वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। ये 2400 मेगावाट का, यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब ये नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब ये कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी। उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अदानी को मिला
आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी ये है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। लूट, लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा है। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ, ये हो रहा है बिहार में। तो सुना आपने, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसानों से धमकाकर पेंसिल से दस्तखत करवाएगी, बाद में उन कागजों पर पेन से शर्तें बदली गई। खेड़ा बोले, भाजपा पहले एक पेड़ मां के नाम जैसी भावुक मुहिम चलाती है और फिर उन्हीं पेड़ों को 1 रुपए में बेच देती है। किसान जिन पेड़ों को अपनी मां मानते हैं उन्हें काट कर बिजनेसमैन के हवाले कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार के लोगों के टैक्स से 200 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण पर खर्च किए गए और फिर वही जमीन मात्र 1 रुपए में अडानी को सौंप दी गई। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने इसे सीधी ठगी कहा। खेड़ा का दावा है कि जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर गए तो गांव वालों को नजरबंद रखा गया ताकि कोई प्रदर्शन ना कर सके। बिहार के ग्रामीणों के बीच गुस्सा उबाल पर है। हमारी जमीन, हमारे पेड़, हमारा कोयला और फिर भी हमें महंगी बिजली, ये कौन सा न्याय है? कांग्रेस ने साफ कहा, जैसे महाराष्ट्र चुनाव से पहले धरावी प्रोजेक्ट और पावर प्लांट अडानी को दिए गए, वैसे ही अब बिहार की बारी आई है। झारखंड, छत्तीसगढ़, लंबी लिस्ट गिनाई गई कि हर बार जब भाजपा को हार का डर होता है तब अडानी को बड़े प्रोजेक्ट्स गिफ्ट कर दिए जाते हैं। खेड़ा बोले, बिहार से जमीन छीनी जाती है, पेड़ काटे जाते हैं, कोयला निकाला जाता है और फिर बिहारियों को महंगी बिजली बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। महाराष्ट्र और यूपी को 3 से 5 रुपए यूनिट में बिजली मिलती है और बिहारियों को 6.75 रुपए में। ये डबल लूट नहीं तो क्या है? अब सवाल यह है कि क्या बिहार की जमीन सच में 1 रुपए में गिफ्ट कर दी गई? क्या किसानों से जबरदस्ती साइन करवाए गए? क्या ये सौदा बिहारियों की जेब पर डाका है या कोई बड़ा मास्टर प्लान? और सबसे बड़ा सवाल, चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों? सवाल जस का तस है, विकास है या दोस्ती का खेल? ये मामला सिर्फ एक पावर प्लांट का नहीं, ये मामला बिहार के हक, उसकी जमीन और उसकी जनता की इज्जत का है। कांग्रेस का दावा है कि ये घोर कलयुग है। भाजपा कह रही है कि ये विकास की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन सच्चाई क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है या ये प्रोजेक्ट बिहार को नई ताकत देगा? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।